हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ आता है। 6 अखबारों का निचोड़ दोस्तों इसमें रहता है, जिससे आपका एक भी न बिहार करंट अफेयर छूटेगा, न एक भी आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स के चैनल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर का सबसे पहले दोस्तों आपको 9 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले में देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का नीति आयोग के सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया है? तो दोस्तों पटना में किया गया है, सॉरी दोस्तों गया में। नीति आयोग को सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम ने बिहार के गया जिले स्थित बीपाड में अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का उद्घाटन किया है। यह लैब राज्य में प्रशासनिक सुधारों और नई तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने उद्घाटन किया है गया में अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का। इस लैब को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। यह देश का पहला और विकसित लैब है। किसी भी देश, किसी भी राज्य का अधिकारी यहाँ आकर समझ सकते हैं कि उनके सामने जो समस्या उसका समाधान कैसे होगा। सीईओ ने कहा कि पूरे देश से यहाँ प्रशिक्षण के लिए अधिकारी आएंगे। बीपाड प्रशिक्षण के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनेगा। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं। बिहार राज्य की सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कौन सा देश बिहार की सहकारी संस्थाओं में निवेश करेगा? तो दोस्तों जापान करेगा। बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ ऑनलाइन बैठक की है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में जापान सरकार एजेंसी के माध्यम से भारत में कुल 82 योजनाओं में निवेश कर रही है, और वह दोस्तों अब बिहार की सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए भी उसमें निवेश करेगी। बिहार में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन कंपनी निवेश करेगी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया गया है। इसमें 43,000 सब्जी उत्पादक किसान हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने हैं। मनरेगा के माध्यम से बिहार के बड़े खेल मैदानों को विकसित करने में बिहार का कौन सा जिला मॉडल जिला बना है? तो दोस्तों गया बना है। मनरेगा के तहत खेल के मैदान विकसित करने की योजना में गया ही मॉडल बना है। गया जिले के 19 प्रखंडों में खेल मैदान विकसित करने की योजना वहां के तत्कालीन जिला उप विकास आयुक्त ने बनाई थी। अब बिहार के सभी बड़े मैदानों को मनरेगा के माध्यम से बनाया जाएगा। मनरेगा 2 फरवरी 2016 को लागू हुआ था। बाद में नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र कुमार मेहता हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में हाल ही में 29 अगस्त 2024 खेल दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का उद्घाटन जो है राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन हैं। दोस्तों गया जिले का क्षेत्रफल 4,976 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है। गया जिले की जनसंख्या 43,79,383 है। गया दोस्तों पितृदान के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से मृत व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। गया मध्य बिहार का एक महत्वपूर्ण शहर है जो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। गया बुद्ध की भूमि है। गया में ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जहां पर ज्ञान की वहां पर महाबोधि वृक्ष है। वो पर्यटकों का पसंदीदा जगह है। गया में बिहार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है? देखिए दोस्तों बेगूसराय में तो खुलेगा ही, बेगूसराय के बरौनी में, साथ ही साथ दोस्तों मुजफ्फर और भागलपुर में भी
कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल खोला जाएगा। दोस्तों, इससे बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के श्रमिकों, जो मजदूर किसान हैं, उनको बहुत सहायता मिलेगी। यहाँ पर कम दामों में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के बेगूसराय जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है। यह अस्पताल 100 बेड का होगा। इसे बेगूसराय के बरौनी में स्थापित किया जाएगा। इस अस्पताल के बनने से हजारों श्रमिकों को सस्ती सुविधा मिलेगी। मुजफ्फरपुर और भागलपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का भी अस्पताल खोला जाएगा। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। साल 2024 के केमिस्ट्री यानी रसायन के नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, 3 वैज्ञानिकों को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी है। यह अवार्ड आधा डेविड बेकर को और दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एन जम्पर को दिया गया है। इन्होंने प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। 9 अक्टूबर को दोस्तों केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विजेताओं का ऐलान हुआ है। इस साल ये प्राइज अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड बेकर, जॉन जम्पर और ब्रिटिश वैज्ञानिक डेनिस हसाबिस को मिलेगा। इन्हें प्रोटीन की कंप्यूटेशनल डिजाइन और उसके स्ट्रक्चर को समझने में मदद करने वाले एआई मॉडल बनाने के लिए सम्मान दिया जाएगा। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए जॉन जे हॉपफील्ड 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन के नाम की घोषणा की गई है। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाले खोजों के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगर दोस्तों, इस साल का चिकित्सा नोबेल का भी घोषणा कर दी गई है। 2024 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूबिकन को मिला है। उन्हें यह प्राइज माइक्रो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए दिया गया है। माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती है, काम करती है। दोनों जीन वैज्ञानिकों ने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी। नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो मनीष तिवारी को। एफएमसीजी कंपनी नेस्ले इंडिया ने हाल ही में मनीष तिवारी को प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। वर्तमान प्रबंध निदेशक अगले साल जुलाई में रिटायर हो जाएंगे। मनीष तिवारी अमेजन डिजिटल सर्विस और मोर कंज्यूमर ब्रांड में निदेशक हैं। वह 30 अक्टूबर 2024 को अपने पद से हट जाएंगे। 9 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को कब तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति की घोषणा की है? तो दोस्तों, दिसंबर 2028 तक। केंद्र सरकार ने बुधवार यानी 9 अक्टूबर 2024 को कई योजनाओं को हरी झंडी दी है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की कि इसका पूरा खर्च 17,082 करोड़ रुपए आएगा, जो केंद्र सरकार खर्च करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और पोषण सुरक्षा को बढ़ाना है। 2019 और 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार एनीमिया भारत में बहुत बड़ी समस्या है, जो बच्चों और महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित करती है। सरकार ने राजमार्ग पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन सी नीति शुरू की है? तो दोस्तों, उसका नाम हमसफर नीति है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में हमसफर नीति का शुभारंभ किया है। नितिन गडकरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव, मंत्रालय और एनएचआई के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एक समारोह में नीति का शुभारंभ किया है। हमसफर नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा की सुविधा को बढ़ाना और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाना है। इस नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के उपयोग के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं स्थापित करना है। यह नीति राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे भोजनालयों, ईंधन स्टेशनों और ट्रामा सेंटर जैसे सेवा प्रदाताओं के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर मानकीकृत, सुव्यवस्थित और स्वच्छ सुविधाएं मिलेगी। यात्री एनएचएआई के राजमार्ग यात्रा ऐप पर तुरंत अपने स्थान के निकट प्रासंगिक सेवा प्रदाताओं का विवरण पा सकेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अधीन है, जो देश भर के महत्वपूर्ण शहरों और प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ता है, जबकि एक्सप्रेसवे राजमार्गों की एक बेहतर श्रेणी है, जो केवल तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए बेहतर सतह नियंत्रण पहुंच प्रदान करते हैं। इनका स्वामित्व केंद्र या राज्य सरकारों के पास हो सकता है।
इंडियन विमेन्स टीम को एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा मेडल मिला है दोस्तों? तो कांस्य पदक। इंडियन विमेन्स टीम ने 9 अक्टूबर 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में हुए एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ऐतिहासिक इतिहास रचते हुए ब्रांज मेडल जीता है। यह चैंपियनशिप शुरू होने के बाद से भारत के लिए विमेन्स टीम का पहला मेडल है। एशियन टेबल टेनिस ने 1972 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। भारत सेमीफाइनल में जापान से 1-3 से हार गया, जबकि चीन ने उसे दूसरे सेमीफाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया का पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज जो रूट बने हैं। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह अचीवमेंट पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में शतक लगाकर हासिल किया। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन शतक लगाते ही जो रूट टॉप 5 टेस्ट स्कोरर की लिस्ट में शामिल हो गए। इस लिस्ट में टॉप पर सचिन तेंदुलकर है, जिन्होंने 15,921 टेस्ट रन बनाए हैं। जो रूट अब इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट बल्लेबाज भी बन गए हैं। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली पारी में 556 रन बनाए और इंग्लैंड की पहली पारी चल रही है। भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत शामिल हुआ। उसका क्या नाम है दोस्तों? तो निर्देशक यार्ड 3026। भारतीय नौसेना ने अपने न्यूनतम बड़े सर्वेक्षण पोत निदेशक यानी 3026 को प्राप्त किया है। यह पोत गहरे जल के हाइड्रोग्राफिक मानचित्रण के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह 4 सर्वे पोतों लॉर्ज में से दूसरा है, जिसे भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा मार्गदर्शित किया गया है और इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स कोलकाता में निर्मित किया गया है। इस वर्ग का पहला पोत आईएनएस संधायक 3 फरवरी 2024 को कमीशन किया गया था। निदेशक पोत का उद्देश्य पूर्ण पैमाने पर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना है, जिसमें शामिल है तटीय और गहरे जल का मानचित्रण, बंदरगाह और हार्बर का दृष्टिकोण सर्वेक्षण, नौवहन चैनलों और मार्गों का निर्धारण, रक्षा अनुप्रयोगों के लिए महासागरीय और भूभौतिक डाटा का संग्रह, समुद्री संसाधन अन्वेषण और पर्यावरण निगरानी जैसे नागरिक अनुप्रयोग। पोत की विशेषताएं और उपकरण विस्थापन समझ लीजिए। लगभग 3400 टन इसका वजन है, जो लंबी मिशनों के लिए स्थिरता और मजबूती प्रदान करता है। इसकी कुल लंबाई 110 मीटर है, जिससे यह एक बड़ा पोत है जो खतरनाक समुद्री और विस्तारित संचालन को संभालने में सक्षम है। भारतीय नौसेना प्रमुख अभी एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं और भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। किस देश की महान फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्टा ने 22 वर्षों के शानदार करियर के बाद पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो स्पेन का रहने वाले दोस्तों, स्पेन के महान फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्टा ने 22 वर्षों के शानदार करियर के बाद पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने स्पेन की राष्ट्रीय टीम और विश्व के बेहतरीन क्लबों में से एक एफसी बार्सिलोना का प्रतिनिधित्व किया है। आंद्रेस इनिएस्टा ने अपने करियर में असाधारण उपलब्धियां हासिल की है और वे फुटबॉल के इतिहास में एक महानायक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस रोग के उन्मूलन के लिए भारत को सम्मानित किया है? तो टेकोमा के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टेकोमा के उन्मूलन के लिए मंगलवार को भारत को सम्मानित किया। टेकोमा आंखों में होने वाला रोग है, इससे अंधापन हो सकता है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश है। इससे पहले नेपाल, म्यांमार ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। वाजिद ने राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित पब्लिक हेल्थ अवार्ड समारोह में भारत को प्रशस्ति पत्र भी दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबंध सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अनुसांगिक इकाई है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसरो किस देश के साथ मिलकर चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है? तो जापान के साथ। चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन इसरो के महत्वाकांक्षी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन या लूपेक्स को राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग की मंजूरी मिल गई है। अब जल्दी इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद मिशन का रास्ता साफ हो जाएगा। अब तक के 4 चंद्रयान मिशन के विपरीत इसरो इसे जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर करेगा। ये इसरो का 5वां चंद्रमा मिशन होगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो चंद्रयान 4 की तैयारियों में लगा हुआ है।
इसरो के वर्तमान अध्यक्ष ए सोमनाथ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु है। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। भारत और कौन सा देश मिलकर एरोनॉटिक्स क्लस्टर बनाएंगे? तो फ्रांस और भारत मिलकर। दोस्तों, भारत और फ्रांस मिलकर एरोनॉटिक्स क्लस्टर स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। साथ ही दोनों देश अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए इंडो फ्रेंच परिसर विकसित करेंगे। भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मैथो ने इसकी जानकारी दी है। फ्रेंच एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दोनों देश लंबे समय से रणनीतिक साझेदार है और खासकर रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में फ्रांस से भारत को होने वाला 55% निर्यात पैमाने के क्षेत्र में है। 2024 की पहली छमाही में फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनियों का भारत में निर्यात 2.7 अरब यूरो रहा है। तो दोस्तों, यह रहा 9 अक्टूबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।